चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ हेडिंग डालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ जी, इस पर हमने 2 क्लासेस लगा दी हैं कि कितने तरह की ड्राइंग्स होंगी, कब कौन सा पैसा निकाला जाएगा, कब हम बोलेंगे रेगुलर है, कब बोलेंगे परमानेंट है, किस पे चार्ज होगी पेनल्टी, ये सब बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है ना? आज हम सीख रहे हैं कि अलग-अलग सिचुएशन में अगर ओनर पैसा घर ले जाए अपने काम के लिए, ड्राइंग्स का मतलब यही था ना कि जब भी ओनर अपने किसी भी पर्सनल काम के लिए पैसा घर ले जाएगा तो ड्राइंग्स होगा। अगर वो अलग-अलग टाइम पर ले जाए, अलग-अलग अमाउंट ले जाए या रेगुलर अमाउंट ले जाए, सेम अमाउंट ले जाए, रेगुलर इंटरवल पे ले जाए, तो कैसे-कैसे निकालना पड़ता है इंटरेस्ट, ये आज हम सीखने वाले हैं। यानी जितनी भी कैटेगरीज बन सकती है, जितने भी केसेस बन सकते हैं, आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है? स्टार्ट करते हैं, लिखना साथ-साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के 2 रास्ते बचे। पहला, एवरेज टाइम पीरियड मेथड पहला, और दूसरा सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, 2 ही केसेस हैं जिससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हो। ये कब लगेगा, ये नोट करना। ये लगेगा जब सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे निकाला जाएगा। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब सेम अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट, यहां पर कैसा भी हो सकता है, या डिफरेंट अमाउंट इररेगुलर इंटरवल पे निकाले जाएंगे। क्या मतलब है भी समझते हैं? आप ये नोट करो पहले। नहीं अभी लिखो मत कुछ भी, रहने दो, अभी सारे डाउट्स वगैरह जो भी होंगे बाद में लेता हूं मैं। हाँ जी, लिखा सबने? यस सर। अच्छा, अच्छा देखो हम सबने लास्ट क्लासेस में बहुत डिस्कशन किया कि ड्राइंग्स पार्टनर्स की मजबूरी होती है, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे। तो ये अलग तरीका बता रहा है, ये पहला मेथड आपको अलग तरीका बता रहा है पैसे निकालने का, और ये आपको अलग तरीका बता रहा है पैसे निकालने का। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले पहला वाला पार्ट, एवरेज टाइम पीरियड मेथड क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस करने वाले। सुनना पहले, मान लो 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई, यहां लिख भी देता हूं, 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई। अब ध्यान से सुन, एक्स ने बोला जब ईयर शुरू होगा तो हर महीने के आखिर में आकर के, यानी डेट आप बताओ, अप्रैल का एंड कब आएगा, मंथ एंड कब आएगा, डेट क्या होगी उस टाइम पर? 30 अप्रैल। हाँ जी बच्चे, 30 अप्रैल। इस दिन आकर के, यानी जैसे महीना खत्म होगा आकर के मैं 10,000 रुपए निकाल लूंगा। फिर अगले महीने भी मुझे घर चलाना है, तो जैसे ही अगला महीना खत्म होगा, 31 मई आएगी, मैं आकर के 10,000 रुपए निकाल लूंगा। सेम ऐसे जून में 30 जून को फिर दोबारा आकर के 10,000 रुपए निकाल लूंगा। आप देख रहे हो पैटर्न बन रहा है कोई यहाँ पर क्या? हाँ जी बच्चे, कोई पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न बन रहा है क्या? कब आ रहा है बार बार पैसे निकालने? सर महीने के मंथ आखिर के में। एंड में। बिल्कुल ठीक, ये आ रहा है बार बार मंथ एंड पर पैसे निकालने, और जो अमाउंट है उसने वो भी फिक्स किया हुआ है, अमाउंट भी बिल्कुल सेम चल रहा है, पहली बार भी 10,000, अगली बार भी 10,000। क्या कहा जा सकता है सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे निकाला जा रहा है? हाँ जी बच्चे, क्या ये कहा जा सकता है सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे निकाला जा रहा है? इंटरवल मतलब टाइम पीरियड हर ड्राइंग का सेम चल रहा है। हाँ जी, बोला जा सकता है। यस यस सर। इन Yes, दोनों में sir. से
कौन सा मेथड हमें फॉलो करना चाहिए, अगर यही पैटर्न बार बार कंटिन्यू होता रहेगा तो हमें इनमें से कौन सा मेथड फॉलो करना एवरेज टाइम, चाहिए? Measure time. एवरेज टाइम बिल्कुल पीरियड ठीक, मेथड। एवरेज टाइम पीरियड मेथड। अभी देखते जाओ बस आप, थोड़ा सा पेशेंस रखना, काम थोड़ा सा लंबा है, बट एक बार हम समझ गए तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। सुनते रहना बस ध्यान से। नवंबर और दिसंबर, फिर जैन, 28 या 29 कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में, चलो मैं अभी इसको हटा दूंगा, लास्ट में 31 मार्च को भी 10,000 रुपए निकाले गए हैं। आयुष अभी भी शुरू किया, बस हमने इतना ही समझाया है कि अगर कोई ओनर, कोई भी पार्टनर आकर के रेगुलर पैसे यानी 10,000 रुपए आप देख सकते हो निकाल रहा है, बार बार आकर के सेम अमाउंट निकाले रेगुलर इंटरवल पे, यानी टाइम पीरियड उसने फिक्स कर दिया कि हर महीने के आखिर में आकर के पैसे निकाले जाएंगे, तो अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा वो सीखने वाले हैं हम, ध्यान देना। तो आप सबने पता कर लिया कि एवरेज टाइम पीरियड जैसा कुछ लगने वाला है। इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग कितना होगा ढूंढते हैं। बच्चे एक बात बताओ, 10,000 रुपए कितनी बार साल में निकाला गया होगा? 10,000 कितनी बार साल में निकाला गया? बोलो। 12 बार हर महीने निकाला गया, 12 बार निकाला गया 10,000। आप काउंट कर लो, अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट कर लो, हर महीने के एंड में यानी टोटल 12 बार पैसे निकाले गए हैं। 1,20,000 रुपए आपने विड्रॉ किया। मान लेते हैं, अपनी अजम्पशन ले लेते हैं, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे पेनल्टी चार्ज होगी 10% पर एनम। यहाँ लिख भी देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मान लेते हैं 10% पर एनम। अब आप समझो जरा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि टाइम पीरियड कितना लिया जाएगा, ये आप मुझे बताओगे कि टाइम पीरियड कितना लिया जाए। ये 10,000 रुपए निकाले गए हैं, क्या लगता है? हाँ जी बच्चे, जिन लोगों ने स्कूल में रटा हुआ प्लीज वो आंसर मत करना, वो आंसर मत करना, ठीक है ना? 12 मंथ लेंगे। 12 मंथ्स का ही लेंगे। 12 मंथ्स का लेंगे, मतलब यहाँ लिख दिया जाए 12/12, करेक्ट? ऐसे कुछ। यस सर। यस ओके सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जवाब गलत है, जवाब गलत है। और कोई तुक्का मारना चाहे कोई? हाँ जी बच्चे, और कोई तुक्का मारना चाहे? यहाँ पे 11/12 आएगा, 10/12 आएगा, 4/12 आएगा, कोई भी तुक्का मारना चाहे? हाँ जी। सर यहाँ पे पर एनम गिवन ही नहीं है, हम उसके हिसाब से क्यों कर रहे हैं? 6। यहाँ देखो भानु, अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो सर फिर तो ऐसे होगा कि 12/12 मतलब 10,000 इंटू 12 इंटू 10% कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 12/12 प्लस 11/12 प्लस 10/12। समझ में आया क्या बोला भानु ने? हाँ जी बच्चे, सुना ध्यान से मेरी बात। बिल्कुल भी नहीं आया। सुनो मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। ये जो यहाँ पर लिखा जाने वाला है, जो टाइम पीरियड यहाँ पर आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार बदल जाएगा। मेन सारा खेल ऐसे केस में जब एवरेज टाइम पीरियड मेथड होगा, मेन सारा खेल इस एवरेज टाइम पीरियड का ही है। अगर आपने ये सही डाला तब जाके इंटरेस्ट सही आएगा, अगर ये यहाँ गलती कर दी तो इंटरेस्ट भी सारा गलत हो जाएगा। आओ जरा सीखे कि एवरेज टाइम पीरियड किस हिसाब से निकाला जाएगा। हाँ जी बच्चे, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, थोड़ा पेशेंस रखना। पहले मुझे एक बात बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 इनको ऐड करके रिजल्ट क्या आता है? हाँ जी सिंपल है, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 आ गया 10। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सम अगर निकालना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, नाम पे मत जाना, मुश्किल काम नहीं है। अगर सम निकालना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का या सिंपल ऐसे नंबर्स का, एपी तो भूल गए होंगे काफी बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें सम निकालना हो ऐसे नंबर्स का तो फॉर्मूला होता है n/2, यानी जितने नंबर्स है अपॉन में 2, और पहली 2a टर्म और प्लस एन आखिरी माइनस टर्म 1 का सम डी। a+n बस। टोटल टर्म्स आप देख सकते हो 1 2 3 4 टर्म्स है, 4/2, और पहली और आखिरी टर्म को जोड़ना होता है, यानी 1 और 4 को जोड़ दोगे
तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा, ये हो गया कट के 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाएगा 10 के बराबर का। आई होप थोड़े थोड़े समझ आ रहे हैं। हाँ जी बच्चे, काम है इसका, बिल्कुल काम है इसका। 2 मिनट रुको। अच्छा मान लो मैं आपको अब कहता हूं 1 से लेकर के 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको ऐड करके इसका रिजल्ट चाहिए, 10 तक का रिजल्ट चाहिए, क्या करोगे आप? सोचो। अरे बोलो ना, थोड़ा तो बोलो, क्या किया जाए? फॉर्मूले में पुट कर सम निकालना पड़ेगा 10 नंबर का, और फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सिंपल है सम निकालना। ये आ जाएगा 5 और अंदर आ जाएगा 11। बना रहा है। एक मिनट, क्या? 55 आ रहा है सर। तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आ गया 55। हाँ जी बच्चे, सबको समझ आ रहा है या कोई दिक्कत इसको लेकर के? ये बात सबको समझ आनी चाहिए किस तरीके से सम निकाला जाता है, क्या काम है, इस फॉर्मूले में कितना रोल है, वो अभी आपको समझा दूंगा मैं। इतना क्लियर है सबको? सर आगे समझ। चलो अब जरा यहाँ आते हैं, क्या काम क्या है, इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों हमें, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, ये इंसान अप्रैल के एंड में आकर के 10,000 रुपए लेकर के जाता है। अगर आप इस 10,000 के ऊपर पेनल्टी चार्ज करने की सोच रहे हो, तो आप मुझे बताओ पेनल्टी कितने महीने की चार्ज की जाएगी अगर साल खत्म होता है 31 मार्च को? हाँ जी बच्चे, अप्रैल निकलने के बाद 30 अप्रैल को आया, आखिरी दिन आया अप्रैल के, 10,000 ले गया। आपसे पूछा जा रहा है इस 10,000 पे अगर पेनल्टी चार्ज करनी है और साल भर का रेट 10% पर एनम का है, तो बताओ कितने मंथ्स की पेनल्टी इस पे चार्ज होगी? हाँ जी, ये तो मुश्किल सवाल नहीं था, बहुत टाइम लगा दिया इसमें तो। 1 महीने की होगी सर। सिर्फ सर 1 11 महीने? महीने बिल्कुल। तीनों की बच्चे 10,000 रुपए निकाल के ले गया, कब? अप्रैल के आखिर में, यानी वो आपका पैसा 11 महीने इस्तेमाल कर रहा है, याद है? 11 मंथ्स इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए 11 महीनों का इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्या हो गया? ठीक है सर। अच्छा अगले वाले का, ये जो मई के आखिर में आकर के 2 महीने निकल चुके हैं, ये पैसे आकर के इसने मई के एंड में निकाले, इस 10,000 पे बताओ जरा कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाए? हाँ जी 10 बच्चे, महीने का। 10,000 इंटू 10% इंटू 10/12। अगर हमें पैटर्न थोड़ा समझ में आ रहा है तो अगले वाला पैसा जो जून वाला पैसा होगा, उस जून वाले पैसे पर आपको 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अप्रैल निकल चुका था, मई पूरा निकल चुका था, जून भी पूरा निकल चुका, जून के आखिर में आकर के पैसे निकाले गए हैं, तो बचे हुए 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। और आप सोचो, सर हर हम इकट्ठे नहीं पैसे कर सकते निकाल के इसको, लेके गया। क्या 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 चिराग? हम इसको एक साथ नहीं ले सकते कि 11/12 से। अभी करते हैं, वही हम सीख रहे हैं। नहीं ओके नहीं, सर। अगर आप ये कह रहे हो कि एक साथ इंटरेस्ट निकाला जा सकता है तो वो पॉसिबल नहीं है, अमाउंट अलग अलग टाइम पीरियड में निकाला जा रहा है ना। एक अप्रैल के आखिर में निकाला गया तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक मई के आखिर में निकाला गया तो उस पे उसके कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट लगेगा, जून वाले पर और थोड़ा कम इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि पैसे जब निकाले जा रहे हैं तो साल खत्म होने में अब टाइम कम बचता जा रहा है ना। पहले वाले में 11 महीने बाकी थे, अगले वाले में 10 महीने बाकी थे, फिर उसके बाद वाले में 9 महीने बाकी हैं, इसलिए इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। चिराग बात समझ आ रही है? फिर तो सर कैलकुलेशन हाँ जी करने में सर। बहुत टाइम लगेगा। हाँ, कैलकुलेशन में यही समझाना चाहता हूँ कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे लगता है हम आधा पेपर में तो यही कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे, आधे टाइम में तो। इसका कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। अब जरा पहले बात समझ ले पूरी। ये देखो, ये अप्रैल वाले का हिसाब किताब चल रहा है, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई, और इसी तरीके से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे चलता रहेगा। आप मुझे बस लास्ट के 2 बता दो। फेब के आखिर में 28 फेब को आकर के इसने 10,000 रुपए निकाले, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे फेब वाले पर? जल्दी से, फेब वाले पर 10% इंटू 2/12 इंटू 2/12 गलत गलत, फेब के आखिर में आकर के पैसे निकाले बच्चे। तो 1/12 तो 1/12 ये 1/12 देखो, फेब जब खत्म हो रहा था तब आकर के पैसे निकाले, सर यानी अब इसके बाद 0/12 बस 1 महीना बाकी था। फेब में कहाँ 0/12 बच्चे, 28 फेब के बाद भी साल खत्म होने में पूरा मार्च बाकी है ना, 1 महीना बाकी होगा, आपको 1 महीने का इंटरेस्ट और लगाना पड़ेगा। ठीक,
ये फेब का चल रहा है हिसाब। और मार्च में 31 मार्च को जब पैसे निकाले जाएंगे 10,000 रुपए 31 मार्च, आखिरी दिन जब पैसे निकाले जाएंगे तो साल खत्म होने में कितना टाइम पीरियड बाकी है, कितने मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे? हाँ जी बच्चे, कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? अरे मंथ्स बचेंगे सर, फिर सर सर पूरी 0 साल का मंथ होगा हो जाएगा फिर तो। पूरे का ही बोलते हैं क्या प्रीत? सर, मंथ्स बचेंगे, यही कह रहे हैं ना। ठीक जवाब। जब मार्च मंथ को तो बचे नहीं तो इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च को ही पैसा निकाला गया, ठीक है, साल उसी दिन खत्म हो गया, तो कोई टाइम पीरियड बचा ही नहीं, इसलिए 0। कोई दिक्कत किसी को भी? अक्षत क्लियर इतना? यस सर। अक्षत आपको समझ आ रहा है? हाँ जी भुवक क्लियर है? हम बस इतना डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि महीने अलग है। कोई 11 महीने तक पैसे इस्तेमाल करे, मतलब ये 10,000 रुपए, पहले वाले 10,000 रुपए वो 11 महीने तक इस्तेमाल करेगा, आखिरी वाले 10,000 रुपए साल खत्म हो गया, इस्तेमाल ही नहीं कर पाया अभी। हाँ जी, तो समझ आ रहा है कि इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जा रहा है? चलो चलो बताओ कॉमन क्या क्या है, सोचो जरा इसमें से कॉमन क्या क्या निकल रहा है इस पूरी इक्वेशन से। 10,000 और 10%। 10,000 कॉमन लेते हैं, 10% कॉमन लेते हैं, और 1/12 भी 1 सबके by साथ। 12। बिल्कुल ठीक, 1/12 भी सबके साथ है, वो भी कॉमन लिया। हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में पहले सर वाले 1 के पास, by 12 कॉमन कैसे है? सबके पास आ रहा है ना बच्चे 1/12, इसके पास भी 1/12 है, इसके पास भी 1/12 है, इसके पास भी 1/12 है, सबके पास 1/12 है ना। अरे 11 को अच्छा 11 इंटू, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ अंदर गया। क्या बचा? हाँ जी होते हैं, चेक कर, कोई डाउट है तो पूछना मुझसे। सर 0 वाला लेना जरूरी है पार्ट? वो तो एक हाँ, ही है बात है ना कि ले या ना ले। जीरो लेना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम फॉर्मूला जो बनाने जा रहे हैं उसमें हर एक ड्राइंग को इंक्लूड किया जाएगा, कोई ड्राइंग हमें छोड़नी नहीं है। तभी तो मैं साल भर की ड्राइंग्स को पहले से लिख करके बैठा हूँ 10,000 इंटू 12, वरना तो एक 10,000 छूट जाएगा ना मेरा, वो जीरो अगर आपने कर दिया तो, इसलिए उसको भी अभी इंक्लूड करके चलो। अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक चिराग? ठीक है क्लियर? सर। चलो हाँ जी। बच्चे ये हो गया 10,000 इंटू 10% इंटू 1/12, ये सब कॉमन था। अभी अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था सम ऑफ n टर्म्स निकालने का, घबराओ मत, पेपर में डेरिवेशन नहीं आती, बट दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है, बताओगे जरा? हाँ जी, एस एन का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने वहां पर? एस एन इक्वल टू कितना? n/2 a plus n। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो ट्राई करते हैं। ये रही हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये रही लास्ट टर्म, यानी 11 और 0 ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट करो, कौन बताएगा 11 से लेकर के 0 तक कितनी टर्म्स होती हैं? 12। 12। 66। डिवाइडेड बाय 2, 11 से लेकर के 0 तक 12 टर्म्स होंगी, डिवाइडेड बाय 2, और साथ में 11 प्लस 0 आ रहा है, ध्यान देना। 10,000 इस 12 को बाहर ले आया, इकट्ठा कर दिया, इनटू 10% इनटू 1/12, और ये बच्चे जो बचा ना 11 प्लस 0 और ये 2, इसी को कहा जाता है एवरेज टाइम पीरियड। तो आप बताओ जरा इन दोनों को सॉल्व करके एवरेज टाइम पीरियड क्या आता है? 5.5। 5.5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना जरा समझना, फॉर्मूला क्या बना? टोटल पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स हुई ये आपको यहां पर लिखना है, टोटल ड्राइंग्स, ये बन गया प्रिंसिपल। रेट आ रहा है 10% का, और टाइम पीरियड की बात करें तो एवरेज टाइम पीरियड, यानी इन सबको सॉल्व करके एवरेज टाइम पीरियड हो गया है 5.5 महीने का, ये आ गया टाइम पीरियड। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा तो आपके पास आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। घबराओ मत, घबराओ मत, पेपर में हम इतना कुछ नहीं करने वाले, इतनी लंबी कैलकुलेशन हमारे बस की नहीं है, ठीक है ना, हम कुछ और सोचेंगे। पर ये बात पहले समझ आई कि आप यहाँ देख सकते हो कि अलग अलग टाइम पीरियड था, इस वाले का अलग टाइम पीरियड था, इस वाले का अलग टाइम पीरियड है, इसका अलग टाइम पीरियड है, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपके पास
टाइम पीरियड आने वाला है वो एवरेज करके आएगा, और इस टाइम 5.5 हो गया ये। हाँ जी बच्चे, बात समझ आई? अरे घबराओ मत, आपको नहीं याद नहीं रखना है ये। आप मुझे बताओ, एक बार समझ लिया ना, बस इतना समझ आ गया जो लिखा मैंने अभी तक, आपको रटना Yes, है? sir. ये ठीक है इतना। चलो देखो, अब जरा टैली करना शुरू करो। तो हमारा प्रिंसिपल मैच हो चुका है 10,000 इंटू 12, रेट हमारे पास आ रहा है। बस आपको 5.5 समझना है कि ये 5.5 अगर इस बड़े मेथड से ना करे, ये जो इतना लंबा तरीका लगाया इससे ना करे, कोई शॉर्टकट बनाए, तो ये 5.5 कहां से आएगा? ठीक, चलो बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो क्या किया हमने, ध्यान देना। हम कर रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में एक पार्टनर आकर के रेगुलर इंटरवल पे सेम अमाउंट बार बार निकालेगा। जैसे अभी हमने देखा 10-10 हजार रुपए निकाले जा रहे हैं और साल में 12 बार निकाला गया, ये हो गई उसकी टोटल ड्रॉइंग्स, यानी प्रिंसिपल। रेट आपको क्वेश्चन देगा, एक बात बताओ, रेट अगर गिवन नहीं होगा तो क्या मान करके चलेंगे? हाँ जी बच्चे, रेट अगर गिवन नहीं होगा तो क्या मान करके चलेंगे? ये तो बहुत गलत बात है। 6%। 6%? हाँ जी, सब एग्री करते हो 6%? रेट अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए क्या रेट मान करके चलेंगे? 6%। एग्री करते हो सब? नो इंटरेस्ट। वेरी गुड सर यस। 6% क्यों मिलेगा आएगा? सर। बच्चे कोई 6 इंटरेस्ट मंथ्स चार्ज होता है, नहीं अगर होता नहीं होता टाइम तो। था। रुक जाओ, कोई 6% चार्ज नहीं होता था, जबरदस्ती 6%। ये बात मैंने पहले ही समझा दी थी कि अगर डीड नहीं होगा तो कुछ भी ना तो चार्ज होगा ना कुछ दिया जाएगा, सीधा प्रॉफिट उठा करके बराबरी से बांट देना। भूल जाते हो बहुत जल्दी जल्दी। पढ़ लो जरा दोबारा एक बार। क्या लिखा था यहाँ पर? ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, कुछ नहीं चार्ज करना होगा। यानी जिस केस में रेट गिवन नहीं होगा वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज ही नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, अगर रेट गिवन था 10% तो क्या करेंगे? चलो, प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, अब बात करते हैं हम टाइम पीरियड की। हाँ जी, अभी अभी हमने सॉल्व किया। अगर महीने के आखिर में आकर के पैसे निकालेगा तो टाइम पीरियड बचे क्या लेट किया हमने? अभी हमने जब निकाला तो क्या निकल के आ रहा था वो टाइम पीरियड? 5.5। 5.5। ये मेनली हमें समझना है कि इसको निकालने का कोई तरीका है क्या, तो वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। सुनना, हर बार बच्चे बदल जाने वाले हैं, इसलिए आपको इसका मेथड आपको समझना पड़ेगा। ये एवरेज टाइम पीरियड निकालने का एक तरीका होता है। क्या होता है एवरेज टाइम पीरियड निकालने का तरीका? यहाँ देखो, इस 5.5 को निकालने के लिए ये कैलकुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था। इसे कहा जा सकता है, इस 11 को कहा जा सकता है पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बाकी है। इस 11 को लिख रहा हूं टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और इस 0 को लिखा जा सकता है, कौन बताएगा? इसी पैटर्न पर इस 0 को बच्चे क्या लिख सकते हो आप? टाइम पीरियड सर साल के आखिरी मंथ पे जो ड्राइंग हो। Last drawing. आफ्टर लास्ट ड्राइंग। Last drawing. यानी इतना लंबा चक्कर हमें जाने नहीं पड़ेगा, हम सीधा, हमें फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि एक फर्स्ट टर्म आती है, एक लास्ट टर्म आती है। यानी अगर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूले के लिए खाली पहली टर्म चाहिए और आखिरी टर्म चाहिए, बीच के टर्म्स का मेरे को लेना देना नहीं है। इसी रीजन से फॉर्मूला क्या बना, आप यहाँ पर टाइम पीरियड लोगे, पहली ड्राइंग के बाद कितना बच गया टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये हो गया ए, और इसके बाद आपको एल लेना है। एल का मतलब होगा टाइम पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। क्या कुणाल? तो कुछ नहीं, यही बता रहा था, ये फॉर्मूला बता रहा। अच्छा, आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और दोनों का एवरेज करना है हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा एवरेज टाइम पीरियड। क्या ये एवरेज टाइम पीरियड यानी 5.5 बार बार बदल जाएगा? अब जरा एक बार चेक करें। अभी हमने x के लिए किया था, y के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं ये आकर के हर बार बिगिनिंग में पैसे निकाल लेता है, यानी ये 1 अप्रैल को आया
और 1 अप्रैल को 10,000 रुपए निकाल करके, चलो 20 कर देता हूँ, 20,000 रुपए निकाल करके चला गया। फिर दोबारा 1 मई को आता है और 1 मई को आकर के 20,000 रुपए निकाल लेता है और यही पूरा साल कंटिन्यू होता रहेगा। बताओ बच्चे लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? अरे फर्स्ट मार्च। फर्स्ट मार्च। 1 मार्च को इसने आखिरी ड्राइंग की होगी, 20,000 रुपए निकाले होंगे, क्योंकि महीने के हर बार स्टार्टिंग में आता है और पैसे निकाल करके लेके आता है। शाबाश। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग पर। ₹20,000 रुपए निकाले गए हैं, साल में 12 बार, हर महीने पैसा निकाला गया, साल में 12 बार, तो टोटल आपने 2,40,000 रुपए निकाल लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था 10% पर एनम का, यहाँ पर लिख दिया 10%। मेन अब दिक्कत ये है कि इसके लिए अलग टाइम पीरियड है, इसके लिए अलग टाइम पीरियड है, इसके बाद वाले के लिए अलग टाइम पीरियड है, और इन सबके डिफरेंट टाइम पीरियड की वजह से यहाँ पर मुझे एवरेज टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। तो उस एवरेज को निकालने का तरीका सोचना है हमने। अब जरा समझे, जब इसने पहली ड्राइंग की यानी 1 अप्रैल को पहला पैसा निकाला, तो साल खत्म होने में कितना टाइम पीरियड बाकी है, जरा बताओ। साल खत्म होने में कितना 12 महीने 11 months। ये तो गलत जवाब है, 11 महीने तो गलत जवाब है, सोचो जरा। 12 है, 12 तो पूरे पहले 12। दिन ही, अभी बिजनेस शुरू हुआ, 12 हाँ पहला दिन है आज बिजनेस करना है, इस साल का पहला दिन है, और उसी दिन 12 पैसे months। निकाल लिए, तो बचे आपके पास 12 महीने। पहले दिन पैसे निकाल लिए। अच्छा, आखिरी ड्राइंग की है मार्च के पहले दिन जाकर के, यानी 1 मार्च को आपने आखिरी ड्राइंग की है, साल खत्म होने में कितना टाइम पीरियड बाकी रह गया था? 1 महीना। सिर्फ 1 महीना। अब हमें पूरे फॉर्मूले में पढ़ना ही नहीं है, हमें सीधा सीधा क्या करना है, इस फर्स्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड और आखिरी ड्राइंग के टाइम पीरियड को एवरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। कितना हो जाएगा बच्चे? सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये? 6.5। 6.5। तो आप ये 6.5 महीने 6.5 मंथ्स यहाँ एवरेज टाइम पीरियड की जगह पर इस्तेमाल करोगे। बस इतनी कहानी है, और ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपको। बट आपको बात समझ आई कि अगर सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल यानी सेम टाइम पीरियड पे निकालता रहेगा, तो हमें बस इस एवरेज का ध्यान रखना है, बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। हाँ जी बच्चे, अब कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो मुझसे। रुक जाओ, अभी अभी सब समझाऊंगा। 6 महीने क्वार्टर अभी सब समझेंगे, रुक जाओ अभी। बच्चे स्कूल के हिसाब से मत तो चलो। अगर मंथ के बीच में निकाल ले, अब ये भी अच्छा सवाल है कि अगर कोई महीने के बीच में ही पैसे निकाल लेता तो क्या होता, आओ जरा ये समझे। अच्छा एक मिनट, काफी बच्चे अभी भी इसमें कंफ्यूज्ड हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर डालना क्या है, ये क्या बाकी रह गया जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट नहीं निकाल पा रहे? क्या, किस चीज की प्रॉब्लम सर है? मंथ्स रह गए। मंथ्स की प्रॉब्लम है, एवरेज टाइम पीरियड की प्रॉब्लम है। और मैं हर किसी का हिसाब करने नहीं बैठूंगा। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कैलकुलेशन है 6 नंबर के बराबर की, हम नहीं करने वाले। हम सीधा शॉर्टकट लगाने वाले हैं। क्या शॉर्टकट लगेगा? सीधा चेक करो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी रह गए साल खत्म होने में, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए साल खत्म होने में। इन दोनों का एवरेज कर लो। अपने आप ही जब एवरेज कर लोगे तो एवरेज टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ये 12 और ये 1 यहीं से आया हुआ है। अब क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दो। मैं बताता हूँ, पर अगले एग्जांपल से बताता हूँ, क्या पता अब आप मुझे सीधा सीधा जवाब इसका दे पाओ। अच्छा, जरूरी है कि शुरू में और आखिर में ही पैसे निकाले जाए? क्या कभी मिड में पैसे नहीं निकाले जा सकते? 15 अप्रैल को आए और 30,000 रुपए निकाल करके चला जाए? नहीं हो सकता ऐसा? हो हो सकता सकता है है। सर, 11.5 महीने लेंगे फिर तो। बिल्कुल पॉसिबल 11.5 है। महीने में लेंगे। बिल्कुल ठीक। मई में भी ऐसे ही करेगा कि मई जब मिडल आएगा यानी 15 मई जब आएगी तो 15 मई को आकर के 30,000 रुपए निकाल लेगा। फिर ऐसा ही काम जून में भी करेगा कि जून में जब 15 तारीख आएगी, 15/6 आएगा, तो आकर के फिर से 30,000 रुपए निकाल लिए होंगे। यही चलेगा पूरा साल। अब मैं पूरा साल नहीं बना रहा, आप बस मुझे ये बता दो आखिरी ड्राइंग कब की गई होगी? मार्च के महीने में आखिरी ड्राइंग इस पैटर्न के हिसाब से कब की गई होगी बच्चे? 15 मार्च। 15th March। 15 मार्च को 30,000 रुपए निकाले गए होंगे। शाबाश। चलो अब जरा सोचें, अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है, अब पता नहीं कौन सा पार्टनर है, हमने तो 2 ही पार्टनर रखे थे, अभी फिलहाल एग्जांपल ही समझ के चलो इसे। 30,000 कितनी बार निकाला गया साल में? 12 बार।
नहीं बच्चे, 12 बार पूरा साल चला है हिमांशु, ठीक है ना, मैंने दिखाया कम है बट ये पैटर्न पूरा साल चला है, ठीक, तो 12 बार निकाला गया। इनटू में रेट अभी भी रख लेते हैं 10% पर एनम का। दिक्कत वही है सारी की सारी कि यहाँ पर या तो मुझे हर किसी का अलग हिसाब निकालना पड़ेगा या यहाँ पर मुझे एवरेज टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। टाइम किसके अंदर बचेगा, सबका अलग अलग निकालने में या एवरेज करने में? एवरेज एवरेज करने में। एवरेज एवरेज करने का एक शॉर्टकट हमने ढूंढ लिया। शॉर्टकट बहुत सिंपल था। आप देखो 15 से यानी 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बाकी रह गए साल खत्म होने में? आधा महीने तो गया अभी। अगर आधा महीना निकल गया तो सोचो जरा कितने मंथ बाकी रह गए? 11.5. 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। 11.5 महीने ही चिराग सिर्फ बाकी रह गए बच्चे। यहाँ तक समझ आई बात? हाँ चिराग, क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात बताओ मुझे, आखिरी ड्राइंग या पहली देखना है, ए देखना है और एल देखना है। फर्स्ट देख लिया, 11.5 महीने बाकी रह गए। एल की अगर बात करें, लास्ट ड्राइंग की बात करें, 15 मार्च को अपने पैसे निकाले। बताओ जरा कितना टाइम पीरियड बाकी रह गया साल खत्म होने में? कितना टाइम पीरियड? 0.5. 0.5। सिर्फ आधा महीना बाकी रह गया, 0.5 मंथ बाकी रह गए। ना तो मुझे सिर्फ अकेले पहले से कोई काम है, ना मुझे अकेले लास्ट वाले से कोई काम है। हमें तो a प्लस एल डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। 11.5 प्लस आधा डिवाइडेड बाय 2 आप सॉल्व कर लो और बता दो कितना आएगा। 6 आ गया 6। इसका मतलब इस केस में अगर मिडल की बात करोगे कि मिडल ऑफ द मंथ में निकाला जा रहा है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। बाकी सारा हिसाब किताब वैसे ही चलेगा। एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स का आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर है इतना? हाँ जी सर। बच्चे पेपर में ना मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँ, बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको रट्टा मारो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि रट्टा मारोगे तो हो सकता है 6 की जगह 6.5 लिखाओ, 5 की जगह कुछ और 5.5 की जगह कुछ और लिखाओ। इसलिए यही याद रखो कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 करना है और उसके बाद एवरेज हमें समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखो। तो 2 सेकंड लगेंगे, निकाल के देख लेना अपने आप ही। चल हाँ जी, अब 1 मिनट से कम का